अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। दिस इज़ मी ऑलिया। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। डिज़ाइनर ड्रेस इंस्पायर्ड बाय दियाना ब्रांड है। नादिया साकिब जो हैं वो इसको रन कर रही हैं, डिज़ाइनर हैं जो भी हैं। इतना डिटेल में नहीं पता, लेकिन ये मैंने ना इंस्टाग्राम की रील्स में देखा था और ये मुझे ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसका कलर बहुत अच्छा था, जिस तरह ये हॉट पिंक में था और इसके ऊपर जो सिल्वर काम हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। लेकिन एक दो दफ़ा बस मैं देखती रही हूँ, मैंने बनाने का सोचा नहीं था बिकॉज ऑर्डर्स इतने ज़्यादा आ रहे थे। मैं न्यू आर्टिकल अलग से सिर्फ रिक्रिएशन के लिए नहीं बना सकती थी, तो इतना पॉसिबल नहीं था। लेकिन फिर एक कस्टमर ने मुझे यही वाली वीडियोस भेजी और उन्होंने कहा कि काइंडली क्या आप मुझे ये रिक्रिएट कर देंगे। हमने कहा वेल एंड गुड, हम तो खुद यही चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कुछ चेंजिंग करवाई है, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताती हूँ। मलाई ग्रीप इसका फैब्रिक है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैंने एक दो आर्टिकल्स पहले भी इस फैब्रिक पे बनाए हैं, अपना भी एक ड्रेस बनाया था, तो इसको डिज़ाइन करने में और इस पर काम करने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसकी जो फाइनल लुक आती है ना, फिर वो भी बहुत अच्छी आती है, क्योंकि इसके अंदर जो अलग से शाइन आ रही होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ओवर और ना वो बहुत ज़्यादा कम है। जिस तरह सिल्क कभी इस तरह हो जाती है, वो आंखों को ज़्यादा चुभ रही होती है, लेकिन ये वाला फैब्रिक बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ हमने ऑर्गेन्जा का दुपट्टा करना है। उन्होंने जो थोड़ी बहुत चेंजिंग करवाई हुई है, एक तो उन्होंने पफ स्लीव्स कह दिया था, जो मेरी वीडियोज़ में मैंने पफ स्लीव्स बनाए हुए हैं, उन्होंने कहा था कि हमें पफ स्लीव्स चाहिए। सेकेंडली उन्होंने नेकलाइन पे उन्होंने बारीक सी लेस लगाई हुई है, उन्होंने कहा था थोड़ा सा आप इम्बेलिश कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें एक और चेंजिंग थी कि दियाना वाले आर्टिकल में दुपट्टे पे 3 जो है ना वो स्ट्रैप्स लगी हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे कहा हुआ था कि आप एक ही चौड़ी स्ट्रैप लगा दें, 3.5 या 4 इंचज़ वाली, जो आप अपने दुपट्टों में लगाती हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम मटेरियल पे। हमने इसके लिए सबसे बेस्ट स्टोन्स यूज़ किए हैं स्वरोस्की के, क्योंकि ये वो वाले स्टोन्स हैं जो ना ब्लैक होते हैं, आप जितनी दफ़ा मर्जी वॉश कर लें, ना ही इनका कलर को कोई इशू होता है, बिल्कुल एज इट इज़ इसी तरह रहते हैं। और इनकी एक अलग से बहुत प्यारी सी शाइन होती है। आप जब इसकी फाइनल लुक देखेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि भाई कोई स्टोन्स यूज़ हुए हैं। लेकिन इसी के मुतबादिल एक और भी स्टोन्स होते हैं जो सिंपल होते हैं प्लास्टिक के, लेकिन वही होता है कि वो कुछ वॉश के बाद जो है ना वो ब्लैक हो जाते हैं। तो बेस्ट यही है कि आप पैसे थोड़े से ज़्यादा लगा लें, लेकिन अच्छा मटेरियल यूज़ करें। साथ में हमने थोड़ी सी नलपीज़ ली हुई है, क्योंकि ये भी हमने जो नेकलाइन है उस पर डिज़ाइन करना है। और एक जो है वो हमने फ्लावर शेप में स्वरोव्स्की के स्टोन्स भी यूज़ किए हैं, लेकिन वो फ्लावर शेप में, वो भी हम नेकलाइन पे लगाएंगे। मटेरियल वगैरह सब कुछ आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे पास एडअप है उनको तो पता होगा कि मेरा जो अंगूठा है वो मशीन में आ गया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बेहतर है। लेकिन वही बात है कि जब आप कोई कमिटमेंट कर लेते हैं कुछ लोगों के साथ, कोई भी काम है, कोई भी प्रोफेशनल काम है, लेकिन आपको वो पूरा तो करना होता है। और इंशाल्लाह आप लोग अंगूठे के लिए दुआ कीजिएगा, लेकिन काम हमने फिर भी करना है। अब आ जाते हैं हम अपने फर्स्ट काम पे। हम अपनी शर्ट की कटिंग कर रहे हैं। आप सब लोग कहते थे आप ही शर्ट की कटिंग भी बता दें, शलवार की कटिंग फिर से बता दें। मैंने बताई हुई है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को शायद कोई ना कोई चंक्स अंदर से रह गए हैं जो उनको समझ नहीं आ रहे, तो मैं ये प्रॉपर वीडियो फिर बना रही हूँ। आप लोगों ने वही सदफ़ कमल वाली शलवार का ट्यूटोरियल होगा, जिसको हम लोग फ़ारसी शलवार भी कहते हैं और पुराने ज़माने में इसको बेल्ट वाली शलवार भी कहा जाता था, ठीक है। सबसे पहले हम शर्ट पे आ जाते हैं। लार्ज साइज़ की ये शर्ट है। सब लोग जो हैं वो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इसको ट्रेस करेंगे, उसके बाद इसकी कटिंग कर लेंगे। और हमने हर एक लाइंस में ना जो भी हमने लगानी है उसमें हमने हाफ इंचज़ ना ज़्यादा रखने हैं सीम अलाउंसेस के लिए, जो सिलाई में आ जाता है कपड़ा, जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम रखते हैं, ठीक हो गया। ये लार्ज साइज़ है, 22 इंचज़ का इसका चेस्ट पॉइंट होगा। जो इसका शोल्डर है वो वैसे रेडी हमको 15 चाहिए, लेकिन हम 16 कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से हम लोग जब स्लीव्स लगाते हैं, ये देखें 11 रख रहे हैं, ताकि इसका जो चेस्ट पॉइंट है वो 22 हो जाए। और अब मुझे भूल गया, मैंने आप लोगों को बताया नहीं है कि ये जो मलाई ग्रीप का हमने फैब्रिक लिया है ना, वो ये शलवार और शर्ट के लिए ना, दोनों के लिए हमने 5 मीटर कपड़ा लिया है, ठीक है। क्योंकि इसका बर छोटा होता है। जो दूसरा हम रॉ सिल्क लेते हैं उसका बर चौड़ा होता है, वो 4.5 में भी हो जाता है, अगर कोई पतला सा है तो 4 में भी हो जाता है, ठीक है। साइड लाइन जो हम रखते हैं वो 12.5 रखते हैं, क्योंकि साथ में शलवार खुली होती है, तो अगर हम उसको 13 कर लेते हैं ना, तो वो फिर इतनी ज़्यादा ग्रेसफुल नहीं लगती। साइड से जब शलवार निकलती है तो अच्छी लगती है। और हमने जो इसका हिप पॉइंट है वो 23 रखना है। 22 हमने चेस्ट रखना है। जो हमने कमर की शेप देनी है वो हाफ इंच हमने कम कर देनी है। जिस तरह 22 से हम 20 पे आ जाएंगे या 21 पे आ जाएंगे, वो आपको अकॉर्डिंग टू साइज चार्ट जिस तरह कस्टमर बताता है वो करें। अगर आपने अपनी बनानी है तो आपकी अपनी मर्जी है। ज़्यादा फिटेड में उनको नहीं चाहिए थी, सिर्फ उनको हल्की सी शेप चाहिए थी, ठीक है। सम टाइम ऐसे होता है कि आप लोग जो कमीज़ की कुर्तियाँ होती हैं ना, उस पर प्लीट्स भी डाल देते हैं जो फ्रंट पे आए होते हैं, ताकि जो चेस्ट पॉइंट और हिप से थोड़ा हैवी होता है और उसकी कमर बिल्कुल तंग होती है, तो उनको अपनी शेप देने के लिए ना, क्योंकि जब आप कमर की ज़्यादा अंदर डीप शेप लेके जाते हैं ना, तो वो हिप की जो शेप आ रही होती है वो बहुत बुरी आ रही होती है सिलाई में। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप इसको प्लेट्स भी दे देते हैं। और जो शर्ट हमने रेडी रखनी है, उन्होंने कहा था कि ये उन्होंने कोई अपनी बात पक्की के इवेंट पे ये वाला ड्रेस पहनना है, तो वो कह रही थी बहुत छोटी भी ना हो जाए, बहुत लंबी भी ना हो जाए, और वो थोड़ी सी हेल्दी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने जो उनकी शर्ट की लेंथ रखी हुई है ना, वो 34 इंचज़ रखी हुई है। कटिंग करते हैं बाद में, इसको सिंपली स्टिच करना है, कोई इसमें अलग से
नहीं ऐडअप करना, सिंपल जिस तरह हम लोग अपनी शर्ट की स्टिचिंग करते हैं, लेकिन साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूंगी कि किस किस तरह करना है। हर छोटा छोटा एलिमेंट मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाऊंगी। इसके बाद हम आप लोग दुपट्टा दिखा दूंगी कि दुपट्टे पे हमने क्या करना है, पफ स्लीव्स इसके बनाने हैं, पफ स्लीव्स की कटिंग आप लोगों को सिखा दूंगी कि वो किस तरह है। और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आप लोगों को ये वाला ड्रेस किस तरह का लगा है। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मैं बार बार आप लोगों को यही बात कर रही हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जब ज़्यादा सब्सक्राइबर होते हैं, आप लोग ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, तो देखिए काम करने का भी ज़्यादा दिल करता है। वरना बंदा थोड़ा लो मूड पे चला जाता है कि यार लोग देख भी नहीं रहे, लोग कमेंट भी नहीं कर रहे, क्या ही काम करना है। तो इसलिए ये हम लोग अब फ्रंट जो है इसकी डीप कटिंग कर रहे हैं। डीप कटिंग बिल्कुल लाइट सी करनी है, ज़्यादा हम लोगों ने इसकी नहीं कर लेनी। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने स्लीव्स पे। स्लीव्स जो हैं वो हम लोगों ने पफ स्लीव्स बनाने हैं। पफ स्लीव्स में भी कोई ख़ास वो नहीं है, मुश्किल नहीं है। आपने सबसे पहले ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा ले लेना है जितने आपको चाहिए। अगर ज़्यादा गैदर्स डालने हैं तो आप 12-13 रख सकते हैं, लेकिन मैंने ये 10 रखा हुआ है, ठीक है। 10 के बाद आपने जो नीचे अलग से देना है ना, वो आपका जो अपना एक्चुअल में बाजू का साइज़ होगा ना, अगर 3/4 रखने हैं तो आप 17 रख सकते हैं, अगर उससे भी छोटे रखने हैं तो आप 15 रख सकते हैं। ये ऊपर जो कपड़ा है ना, ये आप लोगों ने एक्स्ट्रा रखा हुआ है गैदर्स के लिए। अगर कपड़ा कम भी होगा, 9 होगा, 8 होगा, तो भी कोई नहीं, थोड़े आ जाएंगे, ठीक है। हमने जितना कस्टमर की डिमांड थी उसके मुताबिक उनके स्लीव्स रख देने। उन्होंने कहा था कि आगे उन्होंने 12-13 ना जो बैंगल्स पहननी है, इतनी स्पेस आप लोग छोड़ दीजिएगा। अब मैं यहाँ से आप लोगों को शेप बताती हूँ। आप लोगों ने एक लाइन 3 इंचज़ की ऊपर लगानी है, एक लाइन 3 इंचज़ की नीचे लगानी है, नीचे से शेप देने के लिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ किस तरह। यहाँ से देखें, आपने 3 इंचज़ की यहाँ पे एक लाइन लगा ली। अब जितना आपका स्लीव्स है ना, आपने इसके मिड में भी एक लाइन लगा लेनी है अपनी शेप देने के लिए। ये देखिए, पहले तो ये लगा लेना जो 3 इंच पे आपने नीचे लगाई हुई है। आप लोगों को समझ आई। ऊपर आप लोगों ने 10 रखना है, 12 रखना है, जितना आप लोग गैदर्स डालना चाहते हैं ना, ज़्यादा कपड़ा होता है तो ज़्यादा गैदर्स आएंगे, ठीक है। वो लाइन लगा लेनी है। फिर उससे नीचे आपने 3 इंचज़ की लगानी है और फिर इनके मिड में लगा देनी है। वो जो 3 इंच की लगाई हुई है ना, आपने वहाँ से देखें हल्की सी शेप करते आना है मिड में, हल्की सी राउंड शेप होगी यहाँ से, और यहाँ से तो ये वैसी आपकी स्ट्रेट जानी। एंड में आके आपने फिर कर्व दे देना। ये देखें, समझ आ गई आप लोगों को। ये देखें, मैंने कैमरा गलत जगह पे रख दिया था, ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि आप लोगों को वहाँ से शेप नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन ये देखें, ये शेप है, ठीक है। अब यहाँ से आपने कटिंग कर देना। लास्ट पॉइंट पे आपने देख लेना है कि आपको कितना आपने स्लीव्स का जो बॉटम चाहिए वो करके यहाँ से आपने कितना आपका कंधा आएगा, आपने वो रख लेना। और यहाँ से इसको टिल्ट करके शेप दे के कटिंग कर लेनी है। ये देखें, स्केल रख लें, इंचेस टेप रख लें, कुछ भी। ये देखें, ये जो उनके स्लीव्स हैं ना, ये 3/4 है, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको कटिंग कर लेना है। कटिंग करके मैं फिर आप लोगों को ये भी बताती हूँ कि इसके जो हमने ना गैदर्स देने हैं ना, प्लीट देने हैं, बल्कि इस पर गैदर्स नहीं आएंगे, इस पर प्लीट्स आएंगे, दोनों आमने सामने आएंगे मिड में। उसका भी मैं आप लोगों को अलग से बता देती हूँ। ये देखें, अगर इसमें से आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ ना आई तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के कपड़े तो अब मैं आजकल स्टिच कर ही रही हूँ। अगर कोई एक एलिमेंट नहीं समझेगा तो उसकी मैं अलग से छोटी सी वीडियो बना के। ये देखें, जहाँ पे वो लाइन लगाई हुई थी ना 3 इंचज़ वाली, वहाँ पे आपने डॉट लगा देना, देखें, ताकि आप लोगों को पता हो। यहाँ से आपने गैदर्स जो है ना, या प्लीट्स, जो भी गैदर्स भी आप दे सकते हैं, आपने स्टार्ट करने हैं। ये देखें, ये हमारा शोल्डर कटिंग हो गया है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अपनी तरफ से तो मैं बताती हूँ, लेकिन बस फिर ये देखें, ये यहाँ से जहाँ से मैंने कट लगाया ना, ये देखें, ये इस तरह आपने प्लीट्स देते जाना है। 4 आए, 5 आए, 6 आए, बड़े देंगे तो आपको पता कम आएंगे। जहाँ पे ये मिड आएगा वहाँ पे आपने रुक जाना है। ये साइड इस तरफ और दूसरी साइड इस तरफ, आमने सामने सारे प्लीट्स होने। ये देखें, अब हम आ गए हैं अपनी शलवार पे। शलवार का ये जो है ना बर, ये छोटा है, इसलिए इसके आगे हम और कपड़ा लगा लेंगे। लेकिन जो रॉ सिल्क का फैब्रिक है वो इतना ज़्यादा चौड़ा होता है कि वो खुद ब खुद ही 25-28 इस तरह हो जाता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये भी कोई मुश्किल नहीं है, और ना ही इसके आगे जो हमने अलग से कपड़ा लगाना है वो कोई गलत बात है। उससे ज़्यादा ग्रेस आती है, क्योंकि ये लचकदार फैब्रिक है, बहुत अच्छा लगता है। अब ये शलवार है, जिन लोगों को नहीं समझ वो लोग दोबारा देख लें। ये हमने जो ऊपर इसका बेल्ट रखा हुआ है 11 इंचज़, ये इसलिए रखा हुआ है क्योंकि 8 इंचज़ हमें रेडी चाहिए। ऊपर हमने जो इलास्टिक लगाना तो उसमें कवर अप हो जाना, ठीक हो गया। बेल्ट निकाल के आपने नीचे से अपनी शलवार की लेंथ लेनी है। और ये जो शलवार है ना, इसको आपने अपने नॉर्मल जितना भी आपका साइज़ होता है ना, उससे 1 इंच तो काइंडली आप लंबी रखेंगे, क्योंकि ये लंबी लुक में अच्छी लगती है। ये देखिए, अब हमारे पास 18-19 आ रहा है, लेकिन हमें ये चाहिए 25, तो आगे हमें कपड़ा फिर डालना ही पड़ेगा ना, इसलिए हम पहले लेंथ देख लेंगे। ऊपर से हम 8 इंचज़ निकाल के जो हमने बेल्ट के लिए यूज़ किया, हमने नीचे देखना है कि हमारी 38 नीचे लेंथ पूरी आ रही है। और जो नीचे अलग से फैब्रिक पाउंचे का लगाते हैं ना, क्योंकि पाउंचा इसका चौड़ा है, तो वो आप कोशिश किया करें, रेशमी या रॉ सिल्क वो मोटा हो जाता है ना, आप इसके नीचे अगर साथ का मैचिंग में लोन का कपड़ा हो ना, तो आप उसको अटैच कर लिया करें। अगर नहीं हो तो फिर इसी को कर लिया करें, लेकिन अगर घर में पॉसिबल हो तो अच्छा हो जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जब हमने एम्बेलिश या एम्ब्रॉयडरी करनी होती है ना, तो बहुत हार्ड हो जाता है। जब आप लोन का नीचे कपड़ा लगाते हैं तो आपके लिए ईजी हो जाता है। और आपको पता है, यूज़ भी हम बुकरम करते हैं, चिप्स नहीं करते, तो वो सुई को गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपके हाथों पे इतनी ज़्यादा चोट लग जाती है, निशान पड़ जाते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें, ठीक है।
अब यहाँ से हमने 8 को छोड़ के नीचे हमने अपनी क्रोच लाइन रख लेनी है, जो हमारा आसन होता है, ठीक है। 16.5 17, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा ही अच्छा लगता है, ये ट्राउज़र की तरह हम 13.5 नहीं रख सकते। नीचे से जो हमने पहुँचा रखना है वो हमने 12 इंचज़ का रख के साथ में सीम अलाउंसेस ½ इंच के छोड़ के अपना निशान लगाना है, और फिर वहाँ से लेके अपनी क्रोच लाइन तक अपनी इंचेस टेप को रख के आप डॉट्स लगा दें, निशान लगा दें, और यहाँ से आपने कटिंग कर देना है। आई होप कि आप लोगों को शलवार की समझ आ गई होगी, क्योंकि आप लोग कई दफ़ा मुझे फिर कहते हैं जब मैं रील्स डालती हूँ तो मैम इस पूरे ड्रेस की कटिंग बताएं, तो इस पूरे ड्रेस की मैंने कटिंग भी आप लोगों को साथ इसीलिए बता रही हूँ, साथ में जो हम एम्ब्रॉयडरी एम्बेलिशमेंट करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो फाइनल लुक है वो बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है इस ड्रेस की, कस्टमर को बहुत पसंद आई, और इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं। इसी में एक और ऑर्डर आ गया आइस ब्लू कलर का, वो भी मैं आप लोगों के साथ, अब मैं पूरी वीडियो तो नहीं लेकिन मैं आप लोगों के साथ रील लाजमी शेयर कर दूँगी, ठीक है। ये देखें, यहाँ से आपने ये जो इसका अलग से कपड़ा आगे होता है ना, जो कन्नी जिसको कहते हैं, वो आपने कटिंग कर लेनी है, वरना ना थोड़ा सा खींच पड़ जाती है। यहाँ पे आपने इसको सबसे पहले सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। समझ आ गई आप लोगों को। ऊपर आप लोगों का बेल्ट रेडी हो गया। ये देखें, बेल्ट आप लोगों ने अपने हिप साइज़ के अकॉर्डिंग रखना होता है। जैसे 23 इनका हिप साइज़ था ना, तो हमने 24 रख देना है, क्योंकि ½ इंच सिलाई में भी आ जाता है इसलिए। दुपट्टे पे हमने क्या करना है, दुपट्टे पे हमने 3.5 इंचज़ 4 इंचज़ की एक पट्टी लगा देनी है, जो डबल ही करके लगानी है, जिस तरह हम लोग एक्सटेंशन लगाते हैं। लेकिन हम लोगों ने इस चीज़ का ध्यान रखना है, ये देखिए हमने ज़्यादा रखी हुई है, क्योंकि इतना तो सिलाई में आ जाना है ना। ये देखें, और सिर्फ ये छोटी साइड पे ही रखना है, ये देखें इस तरफ। और हमने इसको जो है वो गुम सिलाई लगानी है, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। अब आ गए हैं दुपट्टा मैं कह रही हूँ शलवार पे। शलवार के पैनल्स मैंने जोड़ दिए। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमने इसका बड़ा प्लीट डालना है और जो हमने इसके गैदर्स डालने हैं वो हमने किस तरह डालने हैं। आपने मिड से मिड को रख के, ये देखें, साइड एंड पे जाके आपने कट्स लगा देने हैं, ताकि आपने प्लीट्स वहाँ पे डालने हैं। ये देखें, इस तरह पकड़ के आपने अपनी शलवार को कर लेना है, और साइड पे जो जगह होगी ना वहाँ पे आपने कट लगा देना है, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लीट्स डालने हैं। प्लीट्स को रेडी करके आप उसके ऊपर एक पिन्स लगा दें, वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। और प्लीट्स भी इसी तरह के दोनों प्लीट्स जो हैं वो आमने सामने आएंगे, अलग अलग उनका जो फेस है ना वो बाहर की तरफ नहीं जाएगा, अंदर की तरफ टर्न होगा। ये देखें, आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो आप 3 इंच का प्लीट डाल लें, 3.5 का डाल लें, 4 का डाल लें। 4 से ज़्यादा ना काइंडली डालिएगा। ये देखें, ये 3.5 मैं रख रही हूँ। ये देखें, आपने देखा फेस जो है वो फ्रंट साइड की तरफ है। 3.5 का रख के आपने एक पिन इस पे लगा देनी है, ताकि जब आप सिलाई लगाने लगे तो ये हिल ना जाए। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी साइड पे, जहाँ पे हमने दूसरा कट लगाया था ना। ये देखें, वो भी हमने जो हमने पहला प्लीट डाला ना उसी की तरफ डालना है, यानी कि अपनी जो फ्रंट आसन है ना, खास तो दोनों की तरफ हो जाता है, बैक साइड हो जाएगी, लेकिन सेम जगह पे डालना है, और ये फ्रंट साइड बनेगी। ये भी आपने नाप लेना 3.5 करके, इसके ऊपर आपने एक लाइन कह रही हूँ, आपने एक वो कर देनी है, पिन अटैच कर देनी है। और इसके जो मिड में सारा फैब्रिक होगा ना, उस पर आपने बड़ा टांका करके सिलाई लगा के गैदर्स डाल देने हैं। वो बात का काम है, वो मैं बताती हूँ। पहले आप इसको अटैच करके मिड वाली सिलाई लगा लें फटाफट से। अब मैं बताती हूँ कि मैं आमने सामने की क्या बात। ये देखेंगे, प्लेट का मुँह इस तरफ है ना, ये दूसरे वाला जो है उसका भी इस तरफ हो। ठीक हो गया, समझ आ गई। अब मैंने क्या किया, प्लीट्स जो हैं उसको भी वो कर दिया है, सिलाई लगा दी, और मिड में भी मैंने बड़ा टांका करके, ये उल्टी साइड है, ठीक है। हम सही साइड करेंगे तो सीधा प्लीट हो जाएगा। ये देखें, और आप लोग भी बताएं, आप लोगों का काम, जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम कैसा चल रहा है। कोई आप लोगों ने मेरा ड्रेस देख के रिक्रिएट किया है या उस तरह का बनाया है तो मुझे बताएं काइंडली। ये देखें, ये हमने बड़ा टांका करके सिलाई कर दिया, और हमने इसके गैदर्स दे देने, इस फैब्रिक को खींचने लग जाना है। और आपने क्या करना है कि फ्रंट जो है ना, जो हमारे प्लीट्स के अंदर जगह आएगी, वो अगर कोई मोटा बंदा है तो आप उसको 10 कर लें, अगर कोई स्मार्ट बंदा है तो आपने 8 इंचज़ पे अपने गैदर्स देने हैं। 4 जो है 4 इंचज़ एक साइड पे, 4 इंचज़ एक साइड पे, तो मिड में तो वो दोनों आ गया। 8 इंचज़ जो थोड़ा मोटा होगा वो 10 इंचज़ कर ले। आराम आराम से खींचते जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट और गैदर्स देते जाएं। हाँ जी, इनका भी जो है वो लार्ज साइज़ का ड्रेस है, तो इसीलिए हम जो है फ्रंट से जो इनके गैदर्स रखेंगे ना वो 10 इंचज़ के रखेंगे, यानी कि 5 और जो स्मार्ट है वो अपना 4 रख सकता है, 8 इंचज़ रख सकता है। ठीक हो गया। आपने ये देख लेना है कि एक साइड का जो वो 5 रेडी हो गया, फिर नेक्स्ट भी 5 रेडी हो गया, ताकि टोटल 10 हो जाएगा। ये हमने ये गैदर्स दे के हमने ये चेक करना है। ये देखें, जो क्रोच लाइन की मिड में सिलाई आती है ना, हमने वहाँ तक देखना है 5 रेडी है। अगर 5 रेडी है तो फिर हमने दूसरी तरफ से भी गैदर्स कंप्लीट करके इसको 10 इंच रेडी करके फिर अपने बेल्ट के साथ अटैच कर लेना है। बेल्ट भी रेडी हो गया, ऊपर आप इलास्टिक करके उसको रेडी कर लें। ये देखें, यहाँ से आपने खींचे जाना, दूसरी साइड से भी आपने 5 इंचज़ के प्लीट्स जो हैं, ये गैदर्स जो हैं, आप यहाँ पे प्लीट्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। गैदर्स जो हैं वो आपने, लेकिन गैदर्स ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि साइड पे बड़ा बड़ा प्लीट आ गया ना, तो गैदर्स ज़्यादा बेस्ट लगता है। ये देखिए, अब ये
फ्रंट साइड पे इसके फेस हो गया है, यानी कि प्लीट्स का फेस आ गया और मिड में सारे गैदर्स आ गए हैं। ये आपने एक दफ़ा दोबारा मेजरमेंट कर लें कि 10 जो है वो आपकी कंप्लीट हो गई है गैदर से हट के। ये देखिए सेट कर लें उसको, ये ना हो कि किसी जगह पे ज़्यादा गैदर्स हैं किसी जगह पे कम है, नहीं, आप इसको कंप्लीट चेक कर लें अच्छी तरीके से। एक साइड 5 एक साइड 5 टोटल 10 हो गया, ठीक हो गया। और उसके बाद फिर हमने ये अटैच करने लग जाना, ये इसका मिड पॉइंट है। फिर हमने इसको बेल्ट के साथ अटैच कर देना है। और बेल्ट का क्या है, जब आप अटैच करेंगे तो बाकी बैक पे जो भी आपका शलवार का कपड़ा बढ़ेगा ना, आप उसके प्लीट्स डाल दीजिएगा। एक आए, दो आए, ज़्यादा भी आ सकते हैं, अगर घेर ज़्यादा हो तो ज़्यादा भी आ जाते हैं, ठीक है। जितने आएंगे वो भी आपने क्या करना है कि आपने दोनों का फेस जो है वो क्रोच लाइन की तरफ ही करना है। जो बैक पे प्लीट्स आएंगे वो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। ये देखें बेल्ट हमारा जो लग गया है, ये देखें ये गैदर्स हैं जो मिड में 10 इंचज़ के आ गए हैं। एक्स्ट्रा धागा जो है वो कटिंग कर लें। अब आपको मैं बैक साइड दिखाती हूँ। ये देखें ये जो इसके प्लीट्स आए हुए हैं ये फ्रंट साइड की तरफ आए हुए हैं। एक आए, दो आए, आ गया। नीचे जो है हमने वो बुकरम लगा लिया, 3.5 इंचज़ का हमने चौड़ा बुकरम कटिंग किया हुआ है, ये कर दिया। मैं आपको यही बता रही थी कि नीचे आप लोन का फैब्रिक लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इसके ऊपर तो सारा काम होना है। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें ये लोन का फैब्रिक था, बिल्कुल 7 कलर सेम था। ये आपने लगा के इसको रेडी कर लेना है। अब शलवार रेडी करके मैं इसके ऊपर नेक्स्ट आपको जो काम करना है ना वो दिखाती हूँ। समझ आ गई होगी आप लोगों को। ये देखें ये हमारी जो शलवार का पाउंचा है, शलवार बिल्कुल रेडी हो गई। अब हमने इस पर काम स्टार्ट करना है। काम वही वाले हमने स्टोन्स को यूज़ करते हुए और साथ में हमने 0 साइज़ के मोती ले लेने हैं, क्योंकि स्टोन्स को फिर हमें दोनों साइडों से नोट करना पड़ना था, इसलिए हमने सिर्फ मिड में एक मोती ले लिया छोटे वाला। अब यहाँ पे हमने देख लेना है कि 6 लाइंस आ रही हैं, 7 लाइंस आ रही हैं। हमने इंचज़ के हिसाब से, अगर इंचज़ ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो आप सेंटीमीटर के हिसाब से ना हाफ सेंटीमीटर पे ना या 1 सेंटीमीटर पे आपने डॉट्स लगा लेना जितनी आपको लाइंस चाहिए। सही हो गया। अब ये देखें ये वाले बीड्स हैं और ये वाले स्टोन्स हैं, दोनों को यूज़ करते हुए हमने स्टार्ट कर लेना है। पहले आप 1-2 दफ़ा चेक करें कि कितना कितना फासला रखना है, फिर आप इतना ईजी टू वे हो जाते हैं कि आपको पता चल जाता है कि इतने इतने फासले के बाद हमने एक एक अपना जो है वो स्टोन लगाना है। ये देखें हाफ का मार्जिन रखते जाएं और लगाते जाएं। अब हम सबसे पहले पे आते हैं। ये देखिए ये हमने स्टोन और मिड में हमने एक छोटा बीड 0 साइज़ का लगा लिया। ये देखें बीड को साइड पे करके हमने स्टोन में से निकालना है। 2 दफ़ा इसी तरह आपने करते जाना है और साथ साथ फिर आगे लगाते जाना है, ठीक है। नॉट अच्छी तरह से पीछे से बांध लिया करें ताकि इशू ना हो। अगर कोई एक जो धागा है वो कट भी जाए किसी भी वजह से तो आप इजीली ये ना हो कि सारे जो स्टोन्स हैं वो लूज़ हो जाएं, ठीक है। अब थोड़ा सा फासला जितना हमें चाहिए हाफ इंचज़ का वो हमने छोड़ के अपना नेक्स्ट स्टोन लगाना है। इसी तरह हमने लगाते जाना है और ऊपर की तरफ भी हमने इसी तरह ये वाली लाइन लगानी है। जो लाइन ऊपर की तरफ स्ट्रेट आनी है ना, आई थिंक वो 6 स्टोन्स की आनी है इसको मिला के, ठीक है। ये देखें ये साथ आपने लगाते जाना है। जब ये बिल्कुल ये देखें जब ये बिल्कुल फिल हो जाएगा तो मैंने ये एक फिंगर का भी निशान रख लिया था कि कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर जब आप इतने ज़्यादा निशान पेंसिल्स या कलर से लगा लेते हैं ना वो बाद में हमने वॉश तो करना नहीं होता तो वो फिर बुरा लगता रहता है, इसलिए। लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं आता वो इस तरह रैंडम काम ना करें, आपका ख़राब हो सकता है। अब हम लोग ये कर करके इतना ट्रेन हो गए हैं कि हमसे इजीली हो जाता है, लेकिन आप लोग प्रॉपर इसको निशान लगाया करें अच्छे तरीके से ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। ये देखिए अब ये फटाफट हम लगाते जाते हैं। बहुत लंबा काम था लेकिन करना तो है ना। अब मैं आप लोगों को अगली लाइंस दिखाती हूँ जो मैंने लगाई हैं। ये देखें इस तरह 1 2 3 4 5 6 7, सॉरी मैंने आप लोगों को कहा था 6 लाइंस लगेंगी ये, लेकिन ये 7 है। इस तरह आपने इसको ऊपर स्ट्रेट करके लगाते जाना है, सीधी लाइंस। ये देखिए ये जो ऊपर स्टोन है ना ये आपको नज़र आ गया, नीचे स्टोन है और ऊपर बीड है, सॉरी बहुत ज़बरदस्त लग रहा है। अब हम आ जाते हैं दुपट्टे पे। अब बाकी मैं आपको शलवार की फाइनल लुक एंड में दिखाऊंगी, ठीक है। आपको बताना ही था ना, अब ये थोड़ी कि मैं हर चीज़ पूरी आपके साथ वीडियो में शेयर करूँ, इस तरह नहीं होता, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब दुपट्टे पे जो हमने अपना पलटा लगाना है वो हमने गुम सिलाई किस तरह करनी है ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। शायद कुछ लोगों को पता हो, जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। ये देखिए क्योंकि इन दोनों की कोई भी उल्टी सीधी साइड नहीं है, दोनों सीधे भी हैं उल्टे भी हैं। तो आपने क्या करना है, जो चौड़ा अपना पलटा लिया हुआ है उसको स्ट्रेट रखें, एक साइड पे अपना दुपट्टा इस तरह रख के फिर जो नीचे से कपड़ा आ रहा है ना वो आपने इसके ऊपर इस तरह लेके आना है। मैं बताती हूँ आप लोगों को किस तरह। ये देखें इसको साइड पे करके आराम से बता रही हूँ ताकि इजीली आप लोग देख सकें। ये देखें थोड़ी सी जगह छोड़ दीजिएगा क्योंकि फिर बाद में तुरपाई भी होनी है। ऐसे कपड़ा पकड़ा, ऊपर अपना दुपट्टा रखा, नीचे से ये वाला कपड़ा यहाँ से लिया और यहाँ से आपने सिलाई लगाते जाना है। जो आपका दुपट्टा है ना वो आपका इसी पलटे के अंदर आते जाना। जब आप सिलाई लगा लेंगे, जब सिलाई उतारेंगे फिर आपने इसको खींच के सीधा कर लेना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। यहाँ से आपने सिलाई लगाते जाना है। फिर एक दफ़ा बताती हूँ जिन लोगों को समझ नहीं आई। ये देखें स्ट्रेट कपड़ा रखा,
इसके ऊपर आपने अपना दुपट्टा रखना है। आप दामन पे, बाजुओं पे, जहाँ पे भी लगाना चाहें इस तरह लगा सकती हैं। ऐसे आपने अपना दुपट्टा रखा, अगर कभी दामन रखना होगा तो दामन रखा। यहाँ से देखें आपने नीचे से कपड़ा वही वाला उठाया, एक इस तरफ रखा और यहाँ से आपने सिलाई लगाते जाना है। अब मैं सिलाई लगा के आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल। ये देखें सिलाई हमने लगा ली है, ये देखें दुपट्टा इस तरह अंदर आ जाता है। फिर हमने क्या करना है, यहाँ से अपना दुपट्टा पकड़ना है और इसको राउंड घुमाना है। ये देखें यहाँ से, ये देखें ये निकल रहा है ना, ये देखें। अब इस तरह ये हमारी जो सिलाई है ना वो बिल्कुल गुम हो गई है, हमें अंदर से कोई सिलाई, कोई इधर से कपड़े की वो धागे निकले होते, कुछ नहीं नज़र आ रहा है। ये देखें ये बहुत काम नीट हो जाता है। और साइड से आपने वैसे दुपट्टे को आपने वैसे ही पीको करवाई हुई है, इसको आपने अंदर की तरफ फोल्ड करके आराम से तुरपाई कर लेनी है। बेशक ऐसे नीचे की तरफ कर लें, बेशक कपड़े को अंदर की तरफ कर लीजिएगा, ठीक है, जैसे आपको नीट लगे। इसके ऊपर अच्छी तरह प्रेस करेंगे और ये बैठ जाएगा। ये देखें कितनी नीट लुक आई है इसकी। अब ये देखें, अभी हमने दुपट्टे पे क्या करना है, इस पलटे पे कुछ नहीं करना, पूरे दुपट्टे के अंदर हमने ना, ये देखें कितना नीट लग रहा है, पूरे दुपट्टे के हमने अंदर ना हमने यही वाला बीड और साथ में एक स्टोन लगाते जाना है। लेकिन इस पर बहुत दूर दूर नहीं लगाना, थोड़ा सा साथ साथ लगाना है, ठीक है। यानी कि एक लाइन में अगर आप 4 लगा लें, फिर उसी जो 4 लगाए होंगे उन्हीं के मिड में एक एक लगा लीजिएगा, ठीक है। ये देखें दुपट्टा हमने इस तरह रेडी करना है। मैं साथ साथ ही पहले शलवार का आप लोगों को बता दिया किस तरह स्टिच करके उसके ऊपर क्या काम करना है, अब दुपट्टे का बता दिया, फिर उसके बाद हम शर्ट की तरफ आते हैं। समझ आ गई आप लोगों को। ये देखें इस तरह आपने फासले फासले पे स्टोन लगाते जाना है और स्टोन को जो इसका धागा है इसको इधर ही फिनिश करना है, ठीक है, नीचे से कटिंग कर देना है। क्योंकि वो जो शलवार थी वो बिल्कुल साथ साथ थी, इसलिए उसमें 2 पेयर अप करके फिर हम एक दफ़ा पक्का करते थे। लेकिन इसमें आपको साथ ही यहीं पे थ्रेड को ख़त्म कर देना है, क्योंकि एक तो है वाइट धागा तो वो नज़र भी ज़्यादा आएगा, तो इसलिए हमने इसको साथ साथ एक ही उसमें नहीं लेके जाना। ये देखें यहाँ से आपने इसको 2 दफ़ा घुमा के ताकि ये बिल्कुल टाइट हो जाए और इसको फिर हमने कट कर देना है, ताकि धागे भी जो साइडों पे निकले हुए ना वो बिल्कुल इस तरह एक्स्ट्रा में ना निकले। उसके बाद आपने हाँ इसी तरह ही 2-3 जगह पे लगा के अपने दुपट्टे को फिल करना है। और जो इसका नीचे हमने पलटा एक्सटेंशन लगाई हुई है उसके ऊपर हम कुछ नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड, ठीक हो गया। ये देखें, देखते जाएं आप लोग। और ये जो गुम सिलाई मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये बहुत बेस्ट है। आपने कहीं भी कोई भी फैब्रिक लगाना हो उसके लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि सिलाई भी नहीं नज़र आ रही, अंदर से जो धागे वगैरह होते हैं वो भी नहीं, वरना टिश्यू में से नज़र आता है तो बुरा लगता है। ये देखें इस तरह आपने लगाते जाना है। ये देखें बहुत नीट लग रहा है। सिल्वर का काम जो है ना वो इस कलर पे इतना ज़्यादा उठा है ना, पता नहीं गोल्डन उतना उठेगा कि नहीं, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इसकी फाइनल लुक भी इसी तरह की थी, क्योंकि इसका जो अपना फैब्रिक का कलर है ना वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और उसके बाद जब हमने इसके ऊपर सिल्वर काम किया तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम दुपट्टा कंप्लीट लास्ट में आपको दिखाएंगे। अब हम आ जाते हैं अपनी शर्ट पे। शर्ट की हमने कटिंग कर ली थी। हमने सबसे पहले नेकलाइन अटैच करनी है। नेकलाइन हमने राउंड बनानी है, ज़्यादा डीप भी नहीं और ज़्यादा वो भी नहीं। अब देखिए इतने दिनों का काम कर करके ना अंगूठा मेरा थोड़ा पेन करने लग गया था, तो मैंने इसके ऊपर, क्योंकि सुई का भी काम साथ साथ करना होता है, तो अभी तक ठीक तो हुआ नहीं है, बहुत बेहतर है पहले से, तो मैंने इसके ऊपर जो है ना वो कपड़ा बांध दिया था ताकि कुछ सुई वगैरह चुभ ना जाए। ये देखें, लेकिन आपने ये ध्यान रखना है कि नेकलाइन जो है ना उसका जब आपने कटिंग करनी है थोड़ी सी चौड़ी कटिंग कीजिएगा, क्योंकि जितना चौड़ा करेंगे इसी के ऊपर ही हमने काम करना है। 1.5 इंचज़ हमने इसको निशान लगा देना और कटिंग कर देनी है। और जो नेक लाइन हमने रखा हुआ है वो 4 इंचज़ यानी कि 8 इंचज़ हमने ऊपर से चौड़ाई रखी हुई है और नीचे 5 इंचज़ रखा हुआ है। ये देखिए इतना जो चौड़ा होगा उसके ऊपर हम काम कर लेंगे। नेक लाइन कटिंग करके हम अपनी शर्ट पे इसको अटैच करते हैं। पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर इसको शर्ट पे अटैच करते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट बताती हूँ काम किस तरह करना है। रैंडम काम है, बहुत प्यारा लगता है, फाइनल लुक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। ये देखें कटिंग हो गया। अब इसको आपने क्या करना है, एक सिंपल फैब्रिक के ऊपर, जो शर्ट का ही फैब्रिक है, अगर आप वही जहाँ से आपने शलवार के नीचे लोन का यूज़ किया हुआ है तो वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपके पास फैब्रिक है, नहीं है तो ये जो मलाई वाला फैब्रिक है इस पर भी आराम से लग जाता है, कोई मसला नहीं है। इसको आपने अच्छी तरह जोड़ के साइड से छोटी छोटी जगह छोड़ के कटिंग कर लेनी है। कट्स लगा के अच्छी तरह इसको प्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह फासले पे कट करते जाएं तो राउंड शेप है ना वो बिल्कुल परफेक्टली बन जाएगी। ये देखते जाएं, मिड से कट लगा के एक दफ़ा आप इसकी क्रीज सेट कर लें ताकि आपको जब नेकलाइन पे लगाना होगा तो इजी हो जाएगा। अब यहाँ से आपने इसको ये साथ साथ, लोग यहाँ पे ग्लू लगा देते हैं लेकिन नई प्रेस के साथ बिल्कुल आराम से बैठ जाता है। कौन सा कोई इतना डिफ़िकल्ट है। ग्लू वाला काम मैं बहुत इस तरह नॉर्मल बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा काम पक्का नहीं होता उससे। अब यहाँ पे रख के आपने ये वाली सिलाई लगा देनी है। सिलाई लगा के मैं फिर आपको आगे बताती हूँ हमने नेक्स्ट। ये देखिए सिलाई लग गई। अब आपने यहाँ से कटिंग कर देनी है थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़ के।
क्योंकि ये जो रेशमी या रॉ सिल्क इस तरह के फैब्रिक होते हैं ना, लोन की तरह नहीं होते। अगर इनमें ज़्यादा कपड़ा कटिंग कर दें तो ये निकल भी जाते हैं जल्दी। और यहाँ पे अब हमारी पीको तो होनी नहीं है, ना ही ओवरलॉक होनी है, तो इसलिए छोटे छोटे कट्स लगाने हैं सिलाई से दूर रख के। अच्छी तरह इसको प्रेस कर लें। प्रेस करके आपने इसको पहले तुरपाई नहीं करना, पहले इस पर काम करना है, लास्ट में तुरपाई करना है, ताकि जो नीचे वाली सिलाइयाँ आऊँगी ना, जो भी हमने जब बीड्स लगाते वक्त नीचे धागे आते हैं वो कवर अप हो जाएंगे। लेकिन प्रेस अभी फ़िलहाल कर लें। प्रेस करके इसकी क्रीज बिठा लें कि आपने कितनी जगह पे काम करना है। अगर आप चाहें तो आप पेंसिल या कलर के साथ हल्का सा निशान भी लगा सकते हैं, ताकि आपको याद रहे कि इतने एरिया में हमने अपना जो है वो सारा एम्बेलिशमेंट करना है। ये देख लें, वैसे तो नज़र आ रहा है चिप्स की वजह से, लेकिन फिर भी आप इसको अगर हल्की सी लाइन कर लेंगे ना ड्रॉ, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। कोई भी कलर लाइट सा यूज़ कर लें जिसका निशान लंबा देर तक ना रहे। बाल पॉइंट तो बिल्कुल ना यूज़ किया करें। बाल पॉइंट जो है ना वो ना लोन का फैब्रिक है और ना ही रेशमी फैब्रिक, किसी से भी जाती नहीं है वो। बहुत मैंने 1-2 दफ़ा इस तरह के ब्लंडर मारे हैं और फिर बंदा बहुत जलील हो जाता है। या आप लोगों को इसीलिए साथ साथ गाइड करती रहती हूँ कि यार आप लोग कर लो, ठीक है। ये देखें, अभी हम लोगों ने नलपी यूज़ कर ली है, साथ में हमने फ्लावर वाले जो हैं वो स्टोन्स यूज़ करने हैं, साथ में हमने जो है वो छोटा जो बीड होगा ना वो हमने यूज़ करना है, जो हमने अपने शलवार पे लगाया हुआ है और दुपट्टे पे लगाया हुआ है, ठीक है। ये देखें, इसके अंदर भी हमने स्टोन रखना ही रखना है, जो 0 साइज़ का हमने छोटा रखते हैं। 2-2 दफ़ा अच्छी तरह से अंदर से गुजार लें ताकि ईजी रहे, जल्दी खुले ना, नीट काम हो। टाइम टेकन हो जाता है लेकिन आपने नीट काम करना होता है, वरना अगर आप करके अभी एक ही धागे से हटते हैं ना तो लूज़ हो जाता है। लूज़ चीज़ बिल्कुल भी फिर अच्छी नहीं लगती। ये देखें, बैक से भी आपने अच्छी तरह टाइटली इसको बंद कर देना। लेकिन इसमें ये है कि साथ साथ ही आपने लगाना है, तो आप टाइट बंद करके धागे को ज़रूरी नहीं है कि उतारें, ठीक है, साथ भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ये हमने साथ में एक नलपी यूज़ कर दी। कोशिश कीजिएगा नलपी भी वो वाली लें जो ब्लैक ना हो जाए, ठीक है। आप पूछ लिया करें शॉप वाले से, वो आपको बता देते हैं। रेट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है, कोई इतना ख़ास नहीं होता, लेकिन काम अच्छा करें। ये देखें, इस तरह आपने रैंडम इसको स्प्लैश करते जाना है। कहीं आपने बड़ा बीड लगा देना, कहीं आपने फ्लावर वाला लगा देना, कहीं आपने नलपी वाला लगा देना। इनके डिफरेंट चीज़ें आपने साथ साथ लगाते जाना है। ये देखें, इसको क्योंकि हमने फिल करना है, ओवर फिल नहीं करना, लेकिन एक बिल्कुल राउंड सी शेप में ना एक बॉर्डर सा बन जाए जो कि अच्छा लगे। अगर कहीं पे आपको लगे कि नहीं यार ज़्यादा खाली जगह है, खाली स्पेस आ गई है, तो आप वहाँ पे दोबारा भी अटैच कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये देखिए, इस तरह करते जाना है रैंडम, लेकिन बिल्कुल अपने नेकलाइन के साथ साथ, ठीक है। मैं फटाफट थोड़े से आपको लगा के दिखाती हूँ, फिर उसके बाद हम अपने स्लीव्स पे आ जाएंगे। नेक्स्ट करते हैं क्या क्या और रहता है, फिर सारी फाइनल लुक भी आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह आपने लगाते जाना है, बैक से अच्छी तरह टाइटली बंद करते जाना है और एक बिल्कुल शेप आपकी बन जाएगी। और बैक पे हमने इसकी डोरी भी लगानी है, और डोरी के लिए हमें नीचे लटकने के लिए जो है ना वो हमने खुद हैंडमेड बनाने हैं, वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। बहुत ईजी है, फाइनल लुक उसकी भी आप लोग देखिएगा कितनी अच्छी लगती है। ये देखिए, इस तरह आपने फिलअप करते जाना है। ये देखिए, पूरे गले पे आपने इस तरह कर देना। मैं आप लोगों को फाइनल करके अब उसका दिखाती हूँ कि किस तरह का बना है, बहुत प्यारा लगेगा। ये देखें, ये आ गई इसकी फाइनल लुक। बैक से मैंने इसकी तुरपाई भी कर दी है, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखें, अब हमने आ जाना इसके बैक नेकलाइन पे, कि नेकलाइन पे हमने क्या करना है। सबसे पहले अपना नॉर्मल जिस तरह हमने नेकलाइन की कटिंग करते हैं बैक की, फ्रंट को रख के ना आपने कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा डीप नहीं उनको चाहिए थी, वरना होता है ना डोरी लगती है तो लोग कहते हैं ज़्यादा डीप। उन्होंने कहा था नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नेकलाइन हो मेरी, जिस तरह बैक की होती है। ये मैं सिंपल वाली तिल्ले की डोरी लेके आई थी, वो नहीं जिसके नीचे लटक नहीं है, सिंपल बस मैं ना 1 मीटर की ले आई थी ताकि हाफ हाफ लग जाए। अब ये जो हमने नीचे लटकने के लिए लगाते हैं ना, वो एक वी शेप में होता है, वी शेप नहीं सॉरी ट्रायंगल शेप में होता है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये इस तरह का, ये मैंने रैंडम कटिंग किया था क्योंकि मैं पहली दफ़ा ही बना रही हूँ, मैंने पहले नहीं भी बनाया हुआ, ठीक है, लेकिन अच्छा बन जाता है। ये देखें, अब आपने इनको थोड़ा सा बड़ी, ये मैंने वैसे एक रैंडम कटिंग किया था ना, थोड़ा सा बड़ा हमने कटिंग करना है। वो कटिंग करके फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसको हमने सिलाई लगा के अंदर उसके डोरी किस तरह फिक्स करनी है। ये देखें, ये 2 बन गए हैं, दोनों एक होंगे क्योंकि सिलाई हमने उल्टी लगा के इसको सीधा करना है, गुम सिलाई हो जाएगी। ये भी एक साइड से हम बस थोड़ा सा छोड़ेंगे, जहाँ से इसको सीधा करके ना हम थोड़ा सा तुरपाई से सेट कर लेंगे। अभी हमने ये करना है, ये देखिए इस तरह नहीं होगा, आपने डोरी को ऐसे नहीं रखना। ये क्योंकि देखिए मैं आपके सामने खुद भी अभी जज कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह करके यहाँ से आपने सिलाई लगाते जाना यहाँ से, और एक साइड से जहाँ से छोड़ेंगे ना वहाँ पे डोरी को एंड करेंगे। सिलाई लगाते हैं, दूसरा कटिंग करते हैं, पहले 2 बनाने हैं,
स्लीव्स आ गए। अब आपको फाइनल लुक उसकी दिखा दूंगी। स्लीव्स ये देखें, मैंने इसके प्लीट्स डाल के आपको दिखा रही हूँ कि यहाँ पे ऐसा बैलून बनेगा, ठीक है, आमने सामने है सारे, ये आप देख लें। बहुत प्यारी लुक आएगी इसकी भी। ये कंधा हमारा जो है 8.5 रेडी हो जाएगा क्योंकि ये लार्ज साइज़ है। अब मैं आप लोगों को फिर बताती हूँ कि इसकी हमने, आप अगर लोन का फैब्रिक है या कोई भी फैब्रिक है, आप साथ में प्लीट्स अगर आपको डायरेक्ट डालते हुए मसला हो रहा है ना, आप इस तरह साथ साथ लगाते जाएं और उसको पिनिंग करते जाएं। लेकिन मैं तो नॉर्मल भी कर लेती हूँ, आपको बताने के लिए कह रही हूँ कि आप इस तरह इसको प्रेस करते जाएं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। वो एक क्रीज बैठ जाएगी, फिर आप एक सिलाई लगा के इसको रेडी भी कर सकते हैं। जिन्होंने न्यू बनाने होंगे ना, उनके लिए तो ये ईजी है। या तो प्रेस करके पिनिंग करते जाएँ या वैसे बस प्रेस करके धागा, सुई धागा लेके ना उसको साथ साथ अटैच करते रहें। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आके रोक दीजिएगा, फिर यहाँ से दूसरी टर्न। अगर आप एक ही तरफ सारे प्लीट्स ले जाएंगे तो बैलून स्लीव्स नहीं बनेगा, ठीक है। इन चीज़ों का बस ध्यान रखना ज़रूरी होता है। और आपको बहुत ज़्यादा गैदर्स चाहिए या प्लीट्स चाहिए तो आप जो ऊपर वाला फैब्रिक है ना वो ज़्यादा और बढ़ा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने स्लीव्स पे। स्लीव्स के देखें नीचे आपको कपड़ा चौड़ा नज़र आ रहा होगा। अगर आप सिंपल कपड़ा रहते ना थोड़ा सा एक ही उसमें, तो आपके जो स्टोन्स है ना वो अच्छे तरीके से बैठने नहीं थे, अच्छे लगने नहीं थे, ठीक है। इसलिए मैंने चौड़ा फैब्रिक नीचे लगाया ताकि स्टोन्स जो अपनी ग्रिप अच्छी तरीके से पकड़े। ये भी हमने शलवार की तरह करना है, ठीक है। नीचे पहले सबसे पहले एक लाइन क्रिएट कर लेनी है और फिर उसके ऊपर ऊपर, लेकिन हमने ये 4 लगाने हैं। अपने साइज़ देख लेना ना, क्योंकि शलवार का साइज़ जो था पाउंचा था वो चौड़ा था, इसका जो है उससे कम चौड़ा है, ठीक है। इसलिए हम इसको 4 लाइंस में कंप्लीट कर लेंगे। पहले एक लगाते हैं, फिर मैं आपको ऊपर बताती हूँ, आप देख लें, अपने इंची टिप से देखना है ये किसी के साथ। ये देखें, एक फिर इधर लगाएंगे। ये जब आप एक लाइन बना लेते हैं ना तो फिर आपको नेक्स्ट लाइंस बनाने में ना इजी हो जाता है। फासले का भी आपको पता चल जाता है, डिफरेंस वगैरह भी जो है ना वो बिल्कुल सही हो जाता है। डॉट्स लगा लें तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। विदाउट डॉट्स अगर अच्छा काम कर सकते हैं तो इस तरह कर लें, जैसे आपको बेस्ट लगे आप वैसे कर लिया करें, ठीक है। अपनी अपनी टेक्निक्स खुद भी बना लेते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको कोई एक बंदा जिसमें बेस्ट जा रहा है ना उसमें आप भी बेस्ट जाओ। इस तरह होता है कि कोई एक बंदा है वो अच्छे तरीके से कर लेता है लेकिन आपको वो उस तरह नहीं बैठ रहा होता, जम रहा होता। तो अगर आपको इस तरह समझ नहीं आती, किसी और की समझ आती है तो उस तरह भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ये 3rd लग गया। अब हमने एक ऊपर 4 लगा लेना। इसी तरह हमने ये पूरी लाइंस जो हैं अपने पूरे स्लीव्स पे कवर अप कर देनी है। साथ साथ आपने पीछे से टाइटली इसको बंद करते जाना है ताकि ये लूज़ ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि एक सितारा उतरा, एक मोती उतरा, ये कुछ भी इस तरह का हुआ तो सारा काम ना वो ख़राब हो जाता है, नीटनेस सारी चली जाती है। तो इसलिए साथ साथ इसको टाइटली बंद किया करें ताकि कोई इशू हो ही ना, इंशाल्लाह। ये देखें, अब ये लग गए 4। अब इसी के साथ साथ हमने यही जो लाइन है ना वो साथ साथ बनाते जाना है। उसकी भी मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, फ़ाइनल हो गया दोनों साइड्स पे, फ्रंट बैक दोनों पे। अब मैं आप लोगों को ड्रेस की जो है ना वो फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें, फाइनली ड्रेस जो है वो फाइनल इस तरह का बना है। बैक साइड भी दिखाऊंगी, बैक साइड भी इतनी अमेजिंग लग रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, मैं कहती हूँ मैंने लाजमी बनाना है, लेकिन क्या करूँ, कोई इवेंट ही इस तरह का नहीं आ रहा। ड्रेस पहले भी बने पड़े हुए हैं, कोई पहनने का कोई टाइम ही नहीं है। कहीं कोई इवेंट आए तो फिर बंदा पहने। कलर कॉम्बिनेशन देखें आला, आप लोगों ने भी बताना कैसा लग रहा है। शलवार देखें, इतनी मज़े की लग रही है ना। और अगर ये आप रात को कहीं पहन के जाओगे ना तो लोग सबको छोड़ के ना आपको ही देखेंगे, क्योंकि ड्रेस सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी इतनी शाइन है ना। ये तो मैंने डे में आप लोगों के लिए वीडियोज़ इसकी बनाई है ना, ताकि आप लोग क्लैरिटी के साथ इसको देख सके कैसे काम हुआ है। अब इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। शलवार आप लोगों ने देख ली है, बैक साइड देखिएगा कितनी प्यारी लग रही है। गुम डोरी लगी हुई है जहाँ पे हमने बैक की जब हम उरेब लगा रहे होते हैं वो नीचे। ये देखें, ये हमने जो कटिंग करके इसके ऊपर भी हमने स्टोन्स लगा दिए थे। ओवरऑल लुक इसकी फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त लग रही है। आप खुद भी घर में, इस तरह का ड्रेस है आप खुद भी घर में बना सकते हैं। मेरे पास देखिए ऑर्डर था, मैं ये चीज़ नहीं सोचती कि मैं आप लोगों को ना बताऊं, आप लोग भी घरों में बनाने लग जाते हैं। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है। जिसको जो रिस्क मिलना होता है वो मिल के रहता है। इसलिए जिसको बेहतर लगता है, जो समझ आती है, आप लोग अपना काम करें। और आप लोगों ने वीडियो को शेयर लाजमी करना है, बताना है किस तरह का लग रहा है। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।